नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां छठ की भक्ति में डूबा बरेली। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने भी अर्पित किया अर्घ्य। आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद का रुख करेंगे, जहां गाजियाबाद भक्ति के माहौल में डूबा हिडन नदी किनारे हजारों श्रद्धालुओं ने किया डूबते सूरज को अर्घ्य अर्पित। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छठ पर्व के मौके पर बरेली इस बार मिनी बिहार में तब्दील हो गया। शहर के विभिन्न घाटों और तालाबों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बिहार मूल के लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी परंपरागत आस्था उल्लास के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। छठ घाटों पर सूर्यास्त के समय व्रतियों ने जल में खड़े होकर डूबते सूरज को संध्याकालीन अर्घ्य दिया और परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु की कामना की। पूरे माहौल में लोकगीतों की धुन, पूजा के मंत्र और आस्था की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे। उन्होंने व्रतियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि छठ पूजा भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो प्रकृति और मानव के गहरे संबंध को दर्शाती है। बरेली के विभिन्न इलाकों जैसे इज्जत नगर, शिव पार्वती मंदिर, अनिल सहित गेट, सुभाष नगर, सीबीगंज, रामगंगा में छठ के मौके पर सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर व्यवस्था संभाली। ढलते सूरज को अर्घ्य देने की अनोखी परंपरा में बरेली के कई घाट पर आज आस्था, संस्कृति और लोक संगीत का संगम देखने को मिला। सभासद वार्ड नंबर 19 के अरब सिंह यादव इस समय मौजूद रहे। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पर छठ पूजा, सूर्य जो कि टोटल दुनिया में एनर्जी का सोर्स है, उसको आज के दिन अर्घ्य दिया जाता है। और हमारे परिवार की महिलाएं पानी में खड़ी होकर, दरिया में खड़ी होकर, तालाब में खड़ी होकर सूर्य को अस्त के समय उसको अर्घ्य देती हैं। ऐसे ही सुबह को जब सूर्य उदय होता है उस समय उसे फिर अर्घ्य देती हैं। और ये छठ पूजा की प्रमुख चीज़ यही है। और इस बीच महिलाएँ छठ में अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है, निर्जल व्रत रखती है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद में छठ महापर्व के पावन अवसर पर सोमवार को हिंडन नदी के घाटों पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में व्रतधारी महिलाएं और उनके परिजन नदी के जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते नजर आए। पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। सुबह से ही हिंडन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। शाम होते होते पूरा इलाका मेले में तब्दील हो गया। श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजे थाल और प्रसाद के साथ सूर्यदेव की उपासना में लीन नजर आ रही हैं। भक्तों की लंबी कतारें हिंडन के घाटों पर देखी गई। भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हिंडन किनारे कैनाल रोड पर सुबह से ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार निगरानी में जुटी रही। वहीं पूर्विया कल्याण समिति के सदस्य भी श्रद्धालुओं की सहायता में सक्रिय रहे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बड़े प्रदूषण स्तर ने छठ पूजा में शामिल श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी। कई लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से प्रदूषण पर कड़े नियंत्रण की मांग की है। छठ पर्व का तीसरा दिन रहा जब व्रतधारियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया गया। श्रद्धालु महिलाओं का कहना है कि छठ माता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। हर साल की तरह इस बार भी पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही है। भक्ति के इस वातावरण में हिंडन नदी का हर घाट छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। डूबे सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण ने इस पर्व को एक आध्यात्मिक उत्सव का रूप दे दिया। क्या नाम आपका? आज छठ है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या महत्व है? मेरा नाम कृपानंद मिश्रा है और महान आस्था का पर्व छठ जो कि 5 दिवसीय होता है, आज उसका आखिरी से एक दिन पहले का है। और ये पर्व हमें सिखाती है कि जिसका अस्त होता है उसका अगले दिन फिर उदय होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो जरूर अगले दिन आप उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसी थीम को देखते हुए ये छठ पर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कल जब इनका पुनः स्थापना होगा, पुनः उदय होगा, तो हम उनकी पूजा करेंगे। व्रत की बात करें तो व्रत कितने घंटे का होता है? जो कि बताया था 36 घंटे का व्रत है, कितने घंटे? ये 36 से 42 घंटे का व्रत होता है। कल रात को मीठी खीर खाने के बाद व्रती जो है अब कल सुबह तक एक बूंद पानी भी अपने मुंह में नहीं लेगी। तो ये 36 से 42 घंटे का व्रत होता है।
क्या नाम है आपका? आप बोल रहे हैं 70 रुपए, क्या महत्व है इस व्रत का? मुझे व्रत के बारे में नहीं पता। मेरा नाम दुर्गेश है और मैं तो पहली बार देखने आई हूँ यहाँ पे। मेरी फ्रेंड का अच्छा, देखना है। कैसा लग रहा है देखने में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार देखा। शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता। आज छठ पर्व है, बड़ा महत्व है इसका, महापर्व है। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? ये ठकुआ का सार और जल पानी नदी में ये लेडीज जो है, कुछ जेंट्स जो मन्नत मानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ दे के, और उनका बहुत बड़ा उद्धार है, और इस तरह से छठ पर्व किया जाता है। यही है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, बड़ा महत्व है इसका। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत बड़ा त्योहार है, और इसमें पानी मतलब कुछ भी नहीं अंजन किया जाता है ना। और प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा कार्य को लेकर संतुष्ट है? किस तरह ये प्रशासन योगी जी का बहुत बड़ा उद्धार है, और ये काफी सालों से मैं देख रहा हूँ जब से योगी जी आए हैं, और उनका बहुत बड़ा उद्धार है। आगे भी मैं देखता आ रहा हूँ कि कुछ न कुछ नया ही प्रशासन जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि छठ। मेरा नाम बसंत कुमार यादव। बसंत जी, छठ पर्व है, महापर्व है, क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल और बिहार की बात करें तो यहाँ पर ये यूपी और बिहार का ये सबसे बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है, माना जाता है। और ये त्योहार अक्सर लेडीज लोग की मन्नतें, जिस तरह मन्नतें पूरा होने के बाद बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुशहाल के लिए, और ऐसा नहीं कि ये यूपी बिहार में ही मनाया जाता है। देखा जाए तो ये विदेशों में भी ये त्योहार का महत्व है। मैं मोबाइल में आज ही देखा हूँ कि विदेशों में भी ये छठ त्योहार मनाया जा रहा है। प्रशासनिक तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि प्रशासन द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये तो योगी जी की कृपा है। योगी जी का राज में तो योगी जी तो कृपा रहती है, लेकिन यहाँ पर लोकल प्रशासन की बात करें बहुत अच्छा, नगर निगम का बहुत अच्छा देख रहे हैं, व्यवस्था है नगर निगम का भी। मैं देखा हूँ। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर करीब 4,552 लीटर अवैध शराब को गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत 22,76,000 रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी मनीष चौधरी, सीओ अमित पाठक और थाना प्रभारी सादाबाद मौजूद रहे। पुलिस ने बताया अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। हाथरस के थाना सादाबाद में 189 अभियोगों से संबंधित 4,552 लीटर देसी शराब को आज माननीय कोर्ट के आदेश से विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 22,76,000 रुपये है। और इस प्रकार अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान प्रगति पर है। हाथरस से सीनियर संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में आस्था का महापर्व डाला छठ पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। नगर के राम जानकी मंदिर, बोलिया पोखरा और नटौली साव का पोखरा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी सैलाब उमड़ी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी छठव्रती महिलाओं ने पूजा सामग्री से भरी डगरा लेकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठ गीतों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कोतवाली पुलिस चौकी की टीम और महिला पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज द्वारा घाटों पर आकस्मिक चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। राम जानकी मंदिर परिसर में महंत बाबा धीरज दास ने भव्य आरती की, जबकि सुरेंद्र कुमार यादव और ग्राम प्रधान कलावती देवी ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। प्रशासन की सक्रियता और जनता के सहयोग से यह आस्था का महापर्व सकुशल और भव्य रूप से संपन्न हुआ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।